ऑपरेशन वादा सादिक 4 की 28वीं लहर। हैफा में ईरानी फजाइया ने खैबर शिकन मिसाइल हमलों में अमरीकी और सहयूनी अहदाफ को कामयाबी के साथ निशाना बनाया। तल अबीब हवाई अड्डे पर मिसाइल हमला। पड़ोसी और खलीजी ममालिक में अमरीकी अड्डों पर हमले जारी। कुवैत हवाई अड्डे पर ड्रोन हमले की तस्दीक। बगदाद में अमरीकी सफारत खाने पर रॉकेटों से हमला। अरबेल में भी धमाके। सऊदी अरब की फ़िज़ाई हदूद में 15 ड्रोन तबाह। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी। ईरानी तेल के ज़खायर और अहम इंफ्रास्ट्रक्चर पर शदीद बमबारी। कर्ज कोहाक और शहरान में तेल के अड्डों पर हमला। तेहरान में तेल की बारिश धुएं से दिन रात में बदल गया। T20 वर्ल्ड कप का फातेह कौन? न्यूजीलैंड या दिफाई चैंपियन भारत? फैसला आज होगा। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में न्यूजीलैंड और भारत की टीमें मद्दे मुकाबिल। न्यूजीलैंड की टॉस जीतकर भारत को बल्लेबाजी की दावत। भारत की बल्लेबाजी जारी। भारतीय टीम को इवेंट में सिर्फ जनूबी अफ्रीका से शिकस्त हुई। न्यूजीलैंड को ग्रुप मरहले में जनूबी अफ्रीका और सुपर 8 मरहले में इंग्लैंड से शिकस्त का सामना करना पड़ा था। न्यूजीलैंड और भारत के दरमियान 30 T20 मैचेस खेले गए, जिनमें भारत ने 18 और कीवीज ने 11 में कामयाबी हासिल की। एक मैच ड्रॉ हुआ। और रूहानियत, मोहब्बत और रमज़ान की खुशबू। इरफान रमज़ान GTV न्यूज़ की रमज़ान ट्रांसमिशन नाजरीन में मकबूल। सना खां, फरहान अली वारिस के साथ ईमान अफरोज़ लम्हात। शेफ़ गुलजार ने सिखाए मज़े मज़े के पकवान। ट्रांसमिशन में खुसूसी प्रोग्राम के मेज़बान मोहम्मद वलीद शेख। उलमाए कराम की एतिकाफ़ बंदे और रब के दरमियान ख़ास ताल्लुक़ के मजबूत करने का ज़रिया के मौजू पर गुफ्तगू। हमदुनात खानों के खुसूसी कलाम से फ़ज़ा मुअत्तर। खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन रोज़ाना दोपहर 1 बजे से इफ्तार तक, सिर्फ GTV न्यूज़ पर। पाक अफगान सरहद चमन सेक्टर पर फितनॉल ख्वारिज की दरारअंदाजी की कोशिश नाकाम। पाक फौज ने बाढ़ काटने वाले 3 से 4 ख्वारिज को मौसर तरीके से निशाना बनाया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक बर वक्त कार्रवाई में एक ख्वारिजी हलाक, दीगर जख्मी हालत में फरार हो गए। दहशतगर्दों से 4 से 5 IEDs और बाढ़ काटने का सामान भी बरामद कर लिया गया। पाक फौज का अज़्म, दहशतगर्दी होगी खत्म। सिक्योरिटी फोर्सेस का KPK में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फितनॉल ख्वारिज के 13 दहशतगर्द हलाक। सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशावराना महारत को खिराज तहसीन। दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयां अमन के लिए नागुज़ीर करार। कहते हैं दहशतगर्दों को कहीं छुपने नहीं दिया जाएगा। ईरान में सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई के जानशीन के मामले पर इत्तेफाक की राय हो गया। मोहम्मद मेहदी मीर बाकरी ने कहा है कि क़यादत के तयन के लिए बड़ी कोशिशें की जा रही हैं और जल्द हतमी फैसला मुतवक्किल है। आईनी तौर पर 88 रुकनी मजलिस बजलिस खबरगान को सुप्रीम लीडर के इंतखाब का इख्तियार हासिल है। और आज दुनिया में जंग के बादल मंडला रहे हैं। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को एटमी सलाहियत दी। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर है। न्यूक्लियर ताकत होने के बायस कोई पाकिस्तान पर मैली आंख नहीं रख सकता। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम इमन कहते हैं ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने में सबसे पहले पीपल्स पार्टी है। कौमी और सूबाई असम्बलियों में ख़वातीन को तरजीह दी। अमीर कतर और अमरीकी सदर में टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शेख तमीम बिन हमद सानी ने कतर और खित्ते के ममालिक पर ईरानी हमलों पर तशवीश का इजहार करते हुए खित्ते में मौजूद कशीदगी को बैनुल-अक़वामी सलामती और अमन के लिए खतरा करार किया। अमीर कतर का बहरान के खात्मे के लिए सफारतकारी तेज करने की अहमियत पर जोर। अमेरिका ईरान के खिलाफ अपने मकासद हासिल करने में नाकाम हो रहा है। ईरानी कौमी सलामती कौंसिल के सेक्रेटरी जनरल अली लारिजानी का कहना है कि अमेरिका का ख्याल था कि वो ईरान के खिलाफ मुख्तसर जंग के जरिए अपने अहदाफ हासिल कर लेगा। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई समेत आला क़यादत को कत्ल करके मुल्क में अफरा तफरी फैला देगा। ताहम ये दोनों अंदाज से गलत साबित हुए। उन्होंने कहा कि अमेरिका और इसराइल की जारियत के जवाब पर ईरानी क़यादत में कोई इख्तलाफ नहीं। खामियों के बावजूद ईरानी कौम दुश्मनों के खिलाफ मुत्तहिद है। खित्ते के ममालिक जानते हैं कि अमेरिका अब उनकी सिक्योरिटी यकीनी नहीं बना सकता। ईरान की पड़ोसी ममालिक पर हमले रोकने की मशरूत यकीन दहानी। सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि जब तक पड़ोसी ममालिक से ईरान पर हमला नहीं होगा कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। ईरान कभी हथियार नहीं डालेगा। इसे सरेंडर कराने की ख्वाहिश दुश्मन को अपने साथ कब्र में ले जाना पड़ेगी। वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास इराक़ची ने कहा कि अरब ममालिक से कोई दुश्मन नहीं। ईरान का रद्दअमल सिर्फ अमरीकी अड्डों और तनसीबात के खिलाफ है। पासदारान इनकलाब ने भी दो चौक अल्फाज में पैगाम दे दिया
कहा ईरान हमसाया ममालिक की खुद मुख्तारी का एहतराम करता है। हमले जारी रहे तो अमरीका और इसराइल के तमाम फौजी अड्डे और मफादात निशाने पर होंगे।